नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर से कहा था कि भैया मेरे आप 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे तो मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता सकता हूँ कि जियो कॉइन आखिर लॉन्च कब होगा। 1000 सब्सक्राइबर तो न्यू है, इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, वो तो देखो धीरे-धीरे मेहनत करेंगे तो हो ही जाएँगे। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों की लीव पे चला गया था, तो मैं अपने सभी भाइयों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और इसलिए मैंने ये वीडियो आज ही बना डाला है, जो मैं 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर बनाने वाला था। तो आज का हमारा थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। कि मार्केट के अंदर बहुत सारी अफवाहें हैं कि हम जो जियो कॉइन है वो 2026 जनवरी में लॉन्च हो जाएगा। कोई कह रहा है 2026 मार्च अप्रैल के अंदर फाइनल है, कोई कह रहा है 2026 मई जून फाइनल है। तो आज इन सभी अफवाहों को अपन तोड़ते हुए आज बात करेंगे कि आखिर जियो कॉइन आखिर लॉन्च कब होगा। जियो कॉइन लॉन्च होने से पहले आपको जियो के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं रिवाइंड करा देता हूँ कि आखिर जियो क्या है और क्यों स्टार्ट हुआ था। 2025 जनवरी के अंदर जो जियो कॉइन है, पहली बात तो ये जियो कॉइन नहीं है दोस्तों, ये टोकन है। जब आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन, ऐसे समझिए जब आप अपने खुद के घर के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे कहा जाता है कॉइन। लेकिन जब आप किसी पड़ोसी का घर रेंट पे लेते हो और वहाँ कोई काम करते हो तो उसे कहा जाता है टोकन। दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझिए दोस्तों, एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। तो आज जो मैंने बात करी है कि 2031 का टाइम मैंने दिया है, ये 2031 का टाइम मैंने क्या सोच के दिया है कि भैया आप एक चीज़ बताइए कि आज जो हम चीज़ें अर्न कर रहे हैं, क्या वो कॉइन है या वो टोकन है? ना तो वो अभी कॉइन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है दोस्तों, टोकन है। वो टोकन कहाँ पे बन रहा है? वो पड़ोसी के घर पे बन रहा है, और उस पड़ोसी का नाम क्या है? उस पड़ोसी का नाम है पॉलीगॉन। तो फिलहाल तो ये जो है ये टोकन ही रहेगा। अब इस टोकन को कॉइन में कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, वो टाइम मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है आने वाले 6 साल तो आप कम से कम मान के चलना दोस्तों, कि 6 साल आपको कम से कम लगने वाले हैं 2031 से पहले। जो भी भाई इसको अर्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि साल, डेढ़ साल, 2 साल के अंदर ये कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साल, डेढ़ साल बाद तो इसकी कहानी शुरू होगी। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर जब बताया था कि एप्टोस के साथ जब इन्होंने पार्टनरशिप की, अगर सिर्फ टोकन ही रिलीज़ करना होता था, तो ये कर चुके होते दोस्तों। वो तो ऑलरेडी इनका काम चल रहा है पॉलीगॉन के साथ। जब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बन रहा है, तो एप्टोस के साथ पार्टनरशिप क्यों की गई, आप इस चीज़ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टोकन रिवॉर्ड सिस्टम होने वाला है। जब इन्होंने एप्टोस के साथ पार्टनरशिप की थी, ये मैंने कहा था, वो भी मैंने कुछ सोच के ही कहा था। और दोस्तों कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे, शायद सेम डे ही मुझे याद है कि स्कॉर्पिया क्रेडिट कार्ड पे 5000 जियो कॉइन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो गए थे। लोग डिमोटिवेट भी हो गए थे और कह रहे थे भैया हमारी मेहनत का क्या, जब हमने 5000, हमारे को 5000 जियो कॉइन अर्न करने में किसी-किसी भाई को तो साल लग गया, और किसी-किसी भाई को अभी तक भी 5000 जियो कॉइन वो अर्न नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड की वजह से आप सोचिए उसको 5000 जियो कॉइन मिल रहे थे। तो पब्लिक के अंदर डिमोटिवेशन भी था, लेकिन मैंने ये चीज़ें पहले ही ऑब्ज़र्व कर ली थी, क्योंकि जब इन्होंने एप्टोस के साथ पार्टनरशिप की थी, तभी मैंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम होने वाला है, जो ना पास्ट में कभी हुआ है, ना फ्यूचर में कभी होगा। और आज मैं फिर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे थे और पूछ ही रहे थे कि आखिर कब, किस साल के अंदर जियो कॉइन लॉन्च होगा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, कम से कम आप आने वाले 6 साल भूल जाइए इसको। मैं कहता हूँ आने वाले 6 साल टोकन से कॉइन बनने में टाइम लगेगा। तो 6 साल तक तो आप ये मान के चलिए ये सिर्फ़ एक टोकन रहने वाला है, कोई कॉइन नहीं रहने वाला है, कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं बनने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या रहेगा, एक टोकन रहेगा। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ दोस्तों, पुराने सब्सक्राइबर को ये चीज़ें आज समझ में आएगी, जब मैं ये कहता था कि अंबानीज़ क्या करते हैं दोस्तों, वो कभी भी मार्केट के अंदर आके फ़ाइट नहीं करते हैं कि भैया मैं मार्केट में आके फ़ाइट करूँगा। वो पहले कहते हैं कि आप सब मार्केट में फ़ाइट करिए, मार्केट को सेटअप करिए, मार्केट के अंदर बिज़नेस क्रिएट करिए। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, तब अंबानी एंटर लेते हैं। अब जो भाई सोच रहे थे कि 1-2 साल के अंदर ही कॉइन लॉन्च हो जाएगा, ये जो बहुत सारे ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं जो 2026 के अंदर इसे लॉन्च कर रहे हैं, जबकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये लंबा प्रोजेक्ट है, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर भी मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। तो अब आप लोगों को फिलहाल तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि एक होता है टोकन, एक होता है कॉइन।
जियो कॉइन आज की डेट में क्या है दोस्तों, जियो कॉइन आज की डेट के अंदर एक टोकन है जिसे कॉइन बनने में मेरा मानना है 6 साल कम से कम लगेंगे। 2031 से पहले ये कॉइन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक वो कॉइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है तो आप मान के चलिए वो किसी एक्सचेंज पे भी आपको नहीं दिखेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि जब एक्सचेंज पे आएगा तभी तो आप उसे बेच पाओगे जिस जियो कॉइन को आपने अर्न किया है। P2P का मैं आप लोगों को पहले ही मना कर चुका हूँ कि P2P का सिस्टम आप अपने दिमाग से निकाल देना कि P2P आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगा। अगर P2P का ऑप्शंस मिलेगा तो वो सिर्फ आपको अंबानीज की तरफ से मिलेगा। आप आपस के अंदर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा कोई सब्सक्राइबर है, मुझे कहता है कि रवि भाई मैं आपको अपनी तरफ से जियो कॉइन 2000 गिफ्ट करता हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे हैं भी जो मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके उनको बताई है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। समझिए, कॉइन उनके, फ़ोन उनका, डेटा उनका, सब कुछ उनका, लेकिन आपके पास वो तरीका नहीं है कि आप मुझे वो चीज़ गिफ्ट कर सको या मुझसे आप वो चार्जेस लेके मुझे दे सको। सबसे पहला ऑप्शन किसके पास आएगा दोस्तों? अंबानी के पास आएगा। सबसे पहले अगर आपको ये कॉइन कोई आपसे लेगा तो वो अंबानी लेगा। तो आप लोगों को मोटा-मोटा चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो आज से जो भी भाई जियो कॉइन अर्न कर रहे थे, हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, ये मैटर नहीं करता है दोस्तों कि किसको अच्छा लग रहा है और किसको बुरा लग रहा है। मैटर ये करता है कि आप लोग क्या उस सच्चाई को जानते हो जो नहीं समझ में आती। जैसा कि आप लोगों ने पहले एप्टोस के टाइम पे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हुए थे, तब भी मैंने कहा था भैया डिमोटिवेट होने का कोई रीज़न नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। चीज़ें जैसे आपके सामने होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे इसके अंदर नुकसान हो सकता है। तो अगर मुझे पहले से उसके नेगेटिव पॉइंट पता है, समझिए आप, तो मुझे इतना हर्ट नहीं होगा, इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसके नेगेटिव पॉइंट भी देखे हैं। आप जितने लोग जियो कॉइन अर्न कर रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट देखे हैं दोस्तों, माइनस पॉइंट किसी ने भी अभी तक नोटिस नहीं किए हैं। और जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इधर से उधर से यूट्यूब से, वो भी आपको सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहे हैं, और पॉजिटिव के अंदर अपनी तरफ से 4 पॉजिटिव पॉइंट ऐड करके बता रहे हैं जो कभी पॉसिबल होंगे भी नहीं। तो आज तक आप लोग क्या कर रहे थे? जियो की सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें सुन रहे थे, उसके अंदर 2 बातें लोग अपनी तरफ से ऐड करके बता रहे थे। तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके की फीलिंग आई कि यार हम लोग 5000 कॉइन अर्न नहीं कर पाए हैं और सामने वाला एक क्रेडिट कार्ड पे 5000 कॉइन दे रहा है। तो भइयों, मैं आज आप लोगों को फिर समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत दूर जाने वाला प्रोजेक्ट है। एटलीस्ट आप 5-6 साल, 6 साल से ऊपर मान के चलिए, मैं कह रहा हूँ 2031 तक तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? टोकन रहने वाला है। अगर आप आगे की चीज़ें भी समझना चाहते हो तो देखो, आगे की चीज़ें मैं आपको और किसी वीडियो में समझाऊंगा कि ये टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होगा तो फिर आपके कॉइन की वैल्यू क्या होगी, आप किस तरीके से इसको कर पाएंगे। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया। मैं देखना चाहता हूँ पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है जब आप 2031 सुनते हो कि जियो कॉइन जो है 2031 के अंदर लॉन्च होगा, तो आप लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, पहले मैं फिलहाल वो देखूंगा, फिर आगे की कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अब जब हम 2031 की बात कर ही रहे हैं, जब हमने 6 साल की चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर ही दी है, तो उसके साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँगा दोस्तों। टेक्नोलॉजी क्या है? सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? आज एक चीज़ समझिए, अगर आप एक बीटीसी कॉइन को अर्न करने जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वही बहुत ज़्यादा आएगा। मान लीजिए अगर आपने एक एक बिटकॉइन, अगर आपने, मैं अपने लैपटॉप से या अपने सिस्टम से तो नहीं बना पाऊंगा आज की तारीख में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर हो चुका है और हैवी कोडिंग हो चुकी है। लेकिन मैं अगर कोई माइनर लाके अपने घर पे बिटकॉइन को अर्न करता हूँ, तो आप मानिए दोस्तों, अगर आज 80,000 रुपये का बिटकॉइन चल रहा है तो मानिए 75,000 रुपये का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का मेरा बिल आएगा। तो यह भी एक तरीके का प्रोसेस होता है। एमएसटी क्या करता है दोस्तों? एमएसटी आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं डालता है। आज आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप वैलिडेटर बन सकते हो, आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगा। कॉइन जो बनते हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रहे हैं। आज अगर हम एक एक वैलिडेटर बनते हैं, वैलिडेटर की प्राइस क्या है दोस्तों? जब मैंने मार्केट में एमएसटी को इंट्रोड्यूस किया था तब उसकी प्राइस थी 1500 रुपये। 1495 में भी लोगों ने लिया है, 1490 में भी लिया है और 1500 में भी लिया है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसी चीज़ की प्राइस कितनी हो चुकी है? 1900 कुछ रुपए। मतलब आज से 3 मंथ पहले मैंने एमएसटी के बारे में आप लोगों को बताया, 1500 से 1900 रुपये। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जिस भाई ने 1500 पे एमएसटी वैलिडेटर बनने के लिए 1500 रुपये पे किए और वैलिडेटर बना,
वो उसने कॉइन भी ज़्यादा अर्न किया और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। आज 7वां नोड एक्टिवेट होने वाला है, आप समझिए सेकंड फेज़ इसका एक्टिवेट होने वाला है, जो फर्स्ट फेज़ है इसका वो कंप्लीट होने वाला है, लगभग हो चुका है, कुछ ही फ्रैक्शन बाकी है। दोस्तों 1900 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, मैं आप लोगों को फिर समझाता हूँ, आप ध्यान रखना आप लोग। एक जब मैं 3 महीने पहले वीडियो बना रहा था तब भी मैं आप लोगों से कह रहा था कि 1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। एक 1500 रुपये इन्वेस्ट करके हम टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जो चीज़ आज से 3 महीने पहले 1500 की थी वो आज 1900 रुपये की हो चुकी है और आने वाले 3 महीने बाद वो 2500 की हो जाएगी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, आप सिर्फ वैलिडेटर बनोगे। 1500 रुपये या 1900 रुपये या 2500 रुपये ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। आज आप अगर वैलिडेटर बनते हो और जिस जिस भाई ने मेरे यहाँ से केवाईसी करके किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराया, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नोट बाय मत करिए आप। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक फ्रैक्शन बाय करवाइए उनको, एक नोट बाय करवाइए आप, सॉरी एक फ्रैक्शन उनको बाय करवाइए, जिससे क्या होगा वो वैलिडेटर बनेंगे। एक फ्रैक्शन खरीदोगे तब भी आप वैलिडेटर बनोगे और 100 फ्रैक्शन खरीदोगे तब भी वैलिडेटर बनोगे। फॉर एग्जांपल रवि है, उसने कुछ फ्रैक्शन बाय करे हैं, मान लीजिए 100 फ्रैक्शन बाय करे हैं तो 1,90,000 रुपये। मेरा कोई भाई है, उसने 1000 फ्रैक्शन बाय करे हैं तो उसका अलग अमाउंट होगा। लेकिन आपने एक फ्रैक्शन बाय किया दोस्तों, सिर्फ एक फ्रैक्शन की प्राइस कितनी है, 1900 रुपये। तो 1900 रुपये वाले के लिए भी वही काम होगा, 1,90,000 वाले के लिए भी वही काम होगा और 19 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए हैं वो भी वही काम करेगा। तो एक चीज़ बताइए, जब आप लोगों को ये मौका मिल रहा है तो आप इस मौके को क्यों गवा रहे हैं? 1900 रुपये कोई बड़ा अमाउंट है? आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 1900 बोल रहा हूँ, आने वाले 3 मंथ बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है मैं 2500 बोलूँ या 3000 बोलूँ, लेकिन काम वही रहेगा दोस्तों। आप वैलिडेटर बनोगे। दूसरों की ब्लॉकचेन पे इन्वेस्ट करने से बेस्ट है हम हमारी इंडिया की खुद की ब्लॉकचेन पे इन्वेस्ट करें। जब हमारे ट्रांजैक्शन की फ़ीस कम होगी आने वाले टाइम में, इंडिया की पॉपुलेशन देखिए आप, इंडिया की पॉपुलेशन जब इस चीज़ को यूज़ करेगी, अभी तक इंटरनेशनल केवाईसी स्टार्ट नहीं हुई है। इंटरनेशनल केवाईसी से पहले ये मौका दिया जा रहा है हिंदुस्तान वाले लोगों को, क्योंकि ये जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम भी प्रमोद बोराटे है, ना कि कोई स्टीफन या रॉक, ऐसा कोई नाम नहीं है। उनके सीईओ साहब का नाम भी प्रमोद बोराटे है। तो प्रमोद बोराटे सबसे पहले सोचेगा तो किसकी सोचेगा, वो रवि की सोचेगा, श्याम की सोचेगा, राम की सोचेगा, मोहम्मद की सोचेगा, इलियास की सोचेगा, ना कि वो सोचेगा किसी स्टीफन की, रॉक की या अदर पर्सन की। तो जब आप लोगों को ये मौका मिल रहा है तो आप लोग इस मौके को क्यों गवा रहे हैं दोस्तों? आज ही 1900 रुपये लगाएं, केवाईसी करें, एक वैलिडेटर बने। आपके 1900 रुपये आपको मल्टीपल टाइम होके मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप सिर्फ जियो कॉइन अर्न करने में आपको 5 से 6 साल लगेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज जो आप 1900 रुपये लगा रहे हैं, ये 1900 रुपये आपको 6 साल बाद कितने मिलेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। प्रॉफिट तो आपको आने वाले 20 साल तक मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ आज 6 साल की बात कर रहा हूँ। 6 साल में आपने जो आज 1900 रुपये लगाए हैं, ये एटलीस्ट आप मान के चलना 7 to 8 टाइम हो जाएंगे। मतलब जो आज हम 1900 लगा रहे हैं वो 7 से 8 गुना हो जाएंगे। ये सिर्फ हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ 2031 तक का। 2031 के बाद भी दोस्तों आपको ये प्रॉफिट मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो 1900 रुपये आप लगाओगे ये मिलेंगे आपको 20 साल के लिए प्रॉफिट देंगे। 20 साल में से 1 साल जा चुका है, बचे कितने, 19 साल। और मैं आपको जो आज आप 1900 लगा रहे हो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ सिर्फ 6 साल की। आने वाले 6 साल में ही आपके पैसे 7 से 8 गुना हो जाएंगे। तो बाकी के 13 साल तो मैंने काउंट ही नहीं किए हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आज जो भाई इन्वेस्ट करेगा वो अपना प्रॉफिट अर्न जरूर करेगा। जितना आप लेट होते जाओगे दोस्तों, फ्रैक्शन की प्राइस बढ़ती जाएगी, कॉइन कम होते जाएंगे। आज हमारे को जो कॉइन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 13.71, इससे पहले मिलते थे 16 पॉइंट, उससे पहले मिलते थे 20 पॉइंट। अभी आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मैं आपको लिख के देता हूँ, जो ये 13.71 पॉइंट लोगों को मिल रहे हैं, ये 13 पॉइंट से हो जाएंगे 11 पॉइंट। मतलब फ्रैक्शन की प्राइस भी बढ़ गई और कॉइन भी कम हो गए हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम मिस क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। अरे भैया, कंपनी क्यों भागेगी? मुझे आप एक बेसिक चीज़ समझाइए, कंपनी के भागने का रीज़न तो बताइए, कंपनी क्यों भागेगी? कंपनी जब मार्केट के अंदर है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के रूल्स रेगुलेशन मान रही है, गवर्नमेंट के सारे पेपर वो कंप्लीट कर चुकी है, गवर्नमेंट के जितने लाइसेंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल ही मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर कह रहा था कि बोले भाई ऐसी बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं। तो भाई देखो, लोगों का कहना है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को समझ नहीं है,
अब लाइसेंस देख के, गवर्नमेंट के लाइसेंस देख के अगर आप कह दो कि भैया ये तो फिर भी भाग जाएगी, तो फिर इस चीज़ का तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ चीज़ें आप लोगों को जो नहीं समझ में आई हैं वो आप समझ सकते हैं, और जिस भी भाई को एमएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करिए, आप एमएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।